दुनिया की हर महासत्ता, दुनिया का हर बड़ा इकोनॉमी और दुनिया का शायद हर ताकतवर देश जब महासत्ता बनने के लिए एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है या कब किसी की टांग खिंचाई करके उसको नीचे ले आओ की होड़ में लगा है। जब यूरोपियन देश और अमेरिका के साथ साथ दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मैन्युफैक्चरर चाइना एक दूसरे की टांग खिंचाई करके अपनी सत्ता को, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरे करने के जोश और जुनून के साथ लगा है, तब भारत एक ऐसा काम कर रहा है जो दुनिया की एक सच्ची महासत्ता, एक असल पावर और एक मोटा भाई की तरह दुनिया का सबसे बेहतरीन महासत्ता होने का मजबूत दावा पेश कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शकील करवा और टॉप लाइन बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज के इस YouTube चैनल पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। हम में अक्सर लोगों को यह लगता है प्राइवेट कंपनीज सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं के लिए काम करती है। हमें लगता है जनहित के लिए जो काम होने चाहिए वो केवल सरकारें कर सकती है। हमें लगता है जीवन में कुछ अच्छी मदद करने के लिए, किसी को ज्यादा बेहतरीन तरीके से हेल्प करने के लिए हमें बहुत ज्यादा धनाढ्य होने की जरूरत पड़ती है। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी बिजनेस कहानी आपको आज सुनाने जा रहा हूं जिसने ना केवल उस बिजनेसमैन को दुनिया की नजरों में, देश की नजरों में अलग बना दिया, बल्कि पूरे देश को जिसके ऊपर गर्व हो सकता है, ऐसा एक काम एक बिजनेसमैन ने किया। आइए, इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। वहां पे एक यूनिवर्सिटी है, शायद हम में से कई सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। शायद ही दुनिया में जिसको नॉलेज, एजुकेशन और नई रिसर्च के बारे में अगर कुछ भी इंटरेस्ट हो और उसने ऑक्सफोर्ड ना सुना हो, ऐसा शायद ही हुआ हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सामने एक कांच का बिल्डिंग है जिसका नाम है जेनर इंस्टीट्यूट। ये जेनर इंस्टीट्यूट एक बहुत ही मशहूर जगह है। दुनिया की पहली वैक्सीन बनाने वाले इंसान एडवर्ड जेनर के नाम से इंस्टीट्यूट बना और आजकल पूरी दुनिया में सबसे सस्ते और इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के लिए या वैक्सीन उत्पाद या रिसर्च के लिए काम करने वाला ये इंस्टीट्यूट है जेनर इंस्टीट्यूट। जब 2020 में जब चाइना ने कोरोना वायरस का जेनेरिक कोड जब दुनिया के सामने रखा, तभी से जेनर इंस्टीट्यूट इस काम के, इस मुहिम के तौर पे लग गया। देखते ही देखते जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, जेनर इंस्टीट्यूट ने एक वैक्सीन डेवलप कर ली। अब वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो रिसर्च तो हो जाती है, लेकिन उसे बनाने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हमको चाहिए। जो वैक्सीन को ऐसी चीज नहीं है जो आपने मशीन चालू किया और बन जाएगी। बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत जटिल प्रक्रिया है और बहुत कुछ टेम्परेचर से लेकर हर चीज आपको मेंटेन करना पड़ता है। आप सब न्यूज चैनल में इसके बारे में सुन चुके हैं। भारत का एक अमेजिंग एंटरप्रेन्योर, एक दिलचस्प एंटरप्रेन्योर यहां से, इस कहानी से हमारा आज का विनर, आज का हीरो जो है वो यहां से शुरू करता है अपना काम। मिस्टर आदार पूनावाला। आदार पूनावाला केवल भारत के नहीं, दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर। जनरली जब आप वैक्सीनेशन शुरू करते हैं, वैक्सीन प्रोडक्शन आप शुरू करते हैं, आप ये चाहते हो कि उसका पूरा का पूरा रिसर्च यानी R&D कंप्लीट हो जाए, उसे जो गवर्नमेंट मान्यता मिलनी चाहिए या उसका जो स्टैंपिंग हो जाना चाहिए कि ये वैक्सीन सही रहेगा देश और दुनिया के लिए, तब जाकर उसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसको कौन खरीदेगा, किसको कितने डोजेस मिलेंगे, उसका कितना पैसा आएगा, उसका कौन सा फाइनल, उसका टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल होता है। उसके बाद कोई भी मैन्युफैक्चरर उस वैक्सीन कोड को हाथ में लेता है और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता है। आदार पूनावाला, इनको अटूट विश्वास था जेनर इंस्टीट्यूट पे। उन्हें लगता था कि दुनिया को सबसे बेहतरीन वैक्सीन देने के इरादे से जो इंस्टीट्यूट चल रहा है वो अपनी वैक्सीन गलत तो नहीं बनाएगा। और इसी सोच के साथ उनके पिता साइरस पूनावाला के साथ मिलकर एक डिसीजन लिया, हम जेनर इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। जैसे आप समझ चुके होंगे अभी तक,
ये डिसीजन इतना आसान नहीं हो सकता। तकरीबन 200 करोड़ रुपए का रिस्क लगा, लेकिन सितंबर 2020 तक हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन का 5 करोड़ डोजेस तैयार कर लिया। दुनिया में एक तरफ जहां यूरोपियन देश, अमेरिका, कनाडा, हर कोई अपने मनी मसल्स को दिखा के, अपने पैसों का पावर झोंक के अपने नागरिकों के लिए सबसे ज्यादा वैक्सीन डोजेस इकट्ठा करने की कोशिश में थे, कवायद में थे। यहां तक कि अमेरिका एक ऐसा देश था जिसने जितनी जरूरत थी एक प्रति नागरिक, प्रति सिटीजन, उनको जितने डोजेस का जरूरत था उससे तकरीबन 9 से 10 गुना ज्यादा वैक्सीन डोजेस बुक करवाए। यानी कि अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था, वैक्सीन बना नहीं था, सिर्फ आसार थे कि हो सकता है ये वाले भाई बना लेंगे, ये वाली कंपनी बना लेगी या ये वाली कंपनी बना लेगी, और सिर्फ संभावनाओं के आधार पर इन्होंने अपना पैसा डालकर अपने लिए डोजेस, यानी कि जब कोरोना वैक्सीन रेडी हो जाए आप हमें 3 करोड़ डोजेस या 30 करोड़ डोजेस आप हमें प्रोवाइड करें। इस होड़ में जब दुनिया की इतनी सारी ताकतें थी, एक बिजनेसमैन ने एक रिस्क टेकिंग डिसीजन लिया। हम हमेशा कहते हैं टॉप लाइन बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज में, हम अक्सर एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग में अपने व्यापारी लोगों को, हमारे व्यापारी दोस्तों को हम सिखाते हैं रिस्क ही मजहब है, रिस्क ही एक बिजनेसमैन का धर्म है। जब रिस्क नहीं लिया तो आपने व्यापार नहीं किया, और इसके लिए आधार पूनावाला एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जेनर इंस्टीट्यूट के इस वैक्सीन को अभी मान्यता भी नहीं मिली थी, 200 करोड़ का एक अच्छा रिस्क लिया विश्वास पे। इसे दुनिया भर में जाना गया द जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के नाम से। इस जेंटलमैन एग्रीमेंट की वजह से क्या हुआ? आधार पूनावाला, इन्होंने दुनिया की सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन इंडिया में बनाई। अब मैं मानता हूं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोई सरकारी मैन्युफैक्चरिंग हाउस नहीं है, लेकिन मजे की बात यह है कि वो है तो इंडिया। और जब इंडिया में कोई ये काम करता है तो इंडिया को प्राइड लेने का मौका जरूर मिलता है दुनिया के साथ। और यही वजह थी कि जब दुनिया दूसरे देशों से वैक्सीन खरीदने की होड़ में थी, तब ब्राजील से लेकर साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया और बहुत सारे देशों में भारत ने अपनी इस वैक्सीन को बेचने के ऑर्डर लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ बेचने की बात नहीं थी, कई सारे देशों को हम मदद कर पाए। जब पूरी दुनिया ऐंठने के काम में अपनी जरूरतों के हिसाब से पूरी दुनिया से वैक्सीन लेने के जज्बे से काम कर रही थी, तब भारत एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले भूटान को 1.5 लाख डोजेस फ्री ऑफ कॉस्ट मदद के तौर पर भेज दी। सिर्फ भूटान ही नहीं, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और पूरी दुनिया में एक ही मदद मिली अफगानिस्तान को, और वो भारत की तरफ से। यही नहीं, कंबोडिया नाम का एक देश है जो अक्सर चाइना का दोस्त कहलाता है, उसने भी भारत से मदद मांगी। चाइना ने उसे 10 लाख डोजेस दिए, लेकिन फिर भी उसकी जनसंख्या के सामने वो बहुत कम थे, और उसी वजह से उसने इंडिया से भी हेल्प मांगी। और इंडिया ने क्या कहा? व्हाई नॉट, वी कैन हेल्प यू, We will definitely do our best. कनाडा के वड़ा प्रधान जस्टिन ट्रूडो ने हमारे वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट किया कि अगर हो सके तो कनाडा को भी आपके वैक्सीनेशन प्रोग्राम से मदद कीजिए। और उस वक्त हमने उनको आश्वासन दिया कि हम अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करें। ना माय फ्रेंड, हमें अक्सर कोशिश या हमें लगता है कि जब भारत में इतना सारा जनसंख्या है हम बाहरी लोगों को इतनी सारी मदद करेंगे। नहीं, उसके लिए बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन कैपेसिटी देखते हुए और उनके डेली डोजेस मैन्युफैक्चरिंग करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो भी भारत में जितना वैक्सीन डोजेस का हमें अभी जरूरत है, क्योंकि आप समझते होंगे कि एक डोज लगने के बाद एक निश्चित समय काल के बाद ही दूसरा डोज किसी भी व्यक्ति को लगाया जा सकता है, इसलिए हमें इनफ वक्त मिल जाता है अपनी जनसंख्या को कवर करने के। दुनिया देख रही है और दुनिया याद भी रखेगी कि जब पूरी दुनिया में शांति का परचम लहराने के लिए दुनिया में तथाकथित कहे जाने वाली महाशक्तियां जब अपनी खुद की गरज के लिए काम कर रही थी, भारत एकमात्र ऐसा देश था जो दुनिया की मदद कर रहा था। और ये जश्न
आप चाहे तो किसी भी पॉलिटिशियन को दे दीजिए, आप चाहें तो किसी भी एक व्यक्ति को दे दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छे मैनेजमेंट कोच, एक बिजनेस कंसल्टेंट और बिजनेस की दुनिया के व्यक्ति होने के नाते मैं इसका श्रेय देता हूं एक महान एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग को, एक अमेजिंग बिजनेस माइंडसेट को, जो न केवल रिस्क लेता बल्कि एक ऐसा बिजनेसमैन जो अपनी कंपनी के साथ साथ देश और दुनिया की भलाई के लिए काम करता है। हम अक्सर कहते हैं महान ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है जो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा लेते हैं, बहुत महान ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है जो बहुत बड़ा टर्नओवर करते हैं। सबसे महान ऑर्गेनाइजेशन वो है जो एक आदर्श फिलॉसफी के साथ काम करते हैं, जो दुनिया को, देश को और जनता को कुछ दे सके। ऐसे एंटरप्रेन्योर इस देश को, इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरी है। आज की इस पूरी केस स्टडी से, आज के इस पूरे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या वैक्सीनेशन प्रोग्राम या फिर भारत सरकार की इस विदेश नीति के बारे में आपको आज मेरा ये टॉपिक कैसा लगा, आज की माहिती, आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, उस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपना प्यार टॉप लाइन बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज के हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरा नाम है शकील करबा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।